हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब और गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक बार की बात है, शंकर भगवान और माता पार्वती पृथ्वी पे घूमने आए थे, परिभ्रमण करने आए थे। जब शंकर भगवान कैलाश पर्वत से चलने लगे तो उनकी पत्नी अर्धांगिनी पार्वती कहते हैं कि महाराज, आप अकेले चले जाते हैं और हमको तो ले जावे नहीं करते हैं। कहने लगे कि हम आपको नहीं ले जा सकते हैं। पार्वती जीत कर दिए, बोले ठीक है चलिए। गुरु भाई बहना दोनों परिभ्रमण करने के लिए जब आए तो गुरु भाई बहना एक साहूकार के घर में दोनों गए। साहूकार के घर में गए तो जो साहूकार थे बड़े आदर भाव दोनों के किए। दोनों साधु महात्मा के रूप में, साधु साधुआन के रूप में थे। दोनों बड़े आदर भाव, दोनों का आदर भाव किए आए और भोजन कराएं। पूरा रात उनके यहाँ रहे। गुरु भाई बहना दूसरा दिन चलने लगे तो देखते हैं तो सारा गांव में दीपक जल रहा है और सारा गांव में लोग खुश हैं। लेकिन एक घर में अंधेला है और उनके घर बच्चे रो रहे हैं। पार्वती कहते हैं कि हे महाराज, पूरा नगर हम घूम लिए लेकिन पूरा नगर खुश था। ये क्या बात है महाराज, इनका घर में नहीं दीपक जल रहा है और नहीं तो कोई अच्छा खुश है, सब रो रहे हैं बच्चे, क्या बात है। कहने लगे हे देवी, मैं क्या बताऊं, ये कमा के जब लाता है तो इसके घर चूल्हा जलता है, कमा के नहीं लाता है तो चूल्हा नहीं जलता है। कहने लगे महाराज, आप ऐसे क्यों करते हैं? अब भरलका के भरते हैं, खाली रहता है उसको देवे नहीं करते हैं। चलिए इसको घर में हेलिए। तो आगे आगे पार्वती, पीछे से महादेव। जब दोनों गए तो उनके घर में कुछ नहीं था, रात्रि का समय था। कहने लगे हर हर महादेव, हर हर महादेव, मुझे कुछ भोजन कराओ बच्चा। गुरु भाई बहना, जो बेचारी किसान के पत्नी थी वो बोली बाबा क्या कहूं, 3 दिन से मेरा बच्चा भूखा है और मेरा तो भोजन के 5 दिन हो गया है। मेरे पति जाते हैं काम में, काम नहीं मिलता है, क्या दूं भोजन बना के? गुरु भाई बहना, वो बेचारी मुठिया के चावल रखती थी, जो भोजन बनाती थी उसमें से एक मुट्ठी चावल रख दिया करती थी। तो याद पड़ा कि एक दिन वो खीर बनाई थी, तो एक मुट्ठी चावल जो रख दी थी, कहती है कि बाबा प्रेम पूर्वक आप बैठिए। और जो मुठिया का चावल था वो एक मुट्ठी चावल के खीर वो बना दी। गुरु भाई बहना खीर बना दी और खीर बना के और शंकर भगवान और पार्वती जो साधु और साधुआन के रूप में थे, दोनों के थाल में परोस दी। तो दोनों कहते हैं कि अरे हमें तो भोजन परोस दी, अपना पति को नहीं परोसी और अपना 3-3 बच्चे को। 5 प्राणी उन लोग थे। बेचारी कहती है कि बाबा आप भोजन कर लीजिए। उनका पति कहते हैं बाबा आप भोजन कर लीजिए। बच्चे को बेचारी समझा दी थी कि बेटा रोना मत, ये महात्मा हैं, इनके सामने नहीं रोना चाहिए, अपने भूखे रह के दूसरे को अन्न दान करना चाहिए।
बोले ठीक है। गुरु भाई बहना ए बेचारी कहती है बाबा आप जेम लीजिए, हम लोग खा लेंगे। आप शंकर भगवान जीत कर दिए पार्वती। तो बेचारी एक चावल जो था, एक चावल अपना हड़िया में छोड़ दी थी। तो परोसने गई तो देखती है कि फिर से उतना चावल पड़ा हुआ है। गुरु भाई बहना पति का भोजन परोस दी। आप भगवान कहते हैं तीनों बच्चे का परोसो। तीनों बच्चे के लिए देखने गई तो फिर से हड़िया में भरा हुआ है। गुरु भाई बहना अब फिर से हड़िया में भरा हुआ है चावल। हड़िया के चावल बेचारी तीनों बच्चों को परोस दी। अब प्रेम पूर्वक पार्वती जी और शंकर भगवान भोजन कर लिए। और सवेरा हुआ तो मन ही मन बेचारी सोचती है कि ऐसा गुरु पुरोहित जो यदि रोज आते तो मेरा घर में अन्न धन नहीं कमता। गुरु भाई बहना फिर वही मुठिया के चावल में देखने गई तो एक मुठिया अनाज पड़ा हुआ है। फिर से वही चावल को बनाई और बनाकर और भोजन कराई। अब जो है जाने देने को लिए नामे नहीं ले रही है, सीधा रोज रोज कहती है कि नहीं माता जी आज नहीं कल जाइएगा, नहीं बाबा कल जाइएगा। अब प्रतिदिन इनका रटो ही हो गया कि कल जाइएगा। गुरु भाई बहना अब बरसों बीत गया। जब बरसों बीत गया तो इसका पति का रोज के रोज काम मिलने लगा। बच्चे लोग भी अच्छे से रहने लगे। इनका घर का रीति रवैया बदल गया। गुरु भाई बहना इनका जीवन खुशहाल हो गया। आप महादेव से कहने लगे पार्वती आप तो प्रतिदिन आते थे परिभ्रमण के लिए, लेकिन दुखिया को नहीं दुखरते थे, सुखिए को आप सुख देते थे। देखिए आपके साथ हम आए तो कितना के हम दुख हरें। आपको दिन को दिन और रात को रात नहीं दिखता है। शंकर भगवान पार्वती से माफी मांग लिए। और गुरु भाई बहना जब भी शंकर भगवान आते थे तो पार्वती को लेकर आते थे। और जब भी उसके दरवाजा पर जाते थे कोई भी साधु महात्मा भिखारी फकीर तो बेचारी किसान के पत्नी दोनों दान पुण्य करने में कोई कमी नहीं करते थे। और खेत में मेहनत करने लगे तो उनका खेत में भी फसल उपजने लगा और उनका जीवन सुखी बीतने लगा। गुरु भाई बहना परिश्रम का फल तो सबको मिलता है, लेकिन कुछ तो भगवान अपना जांचना भी जरूरी देते हैं। तो गुरु भाई बहना मैं भगवान से विनती यही करती हूँ कि हे भगवान, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, जैसे उस किसान पे आप अपना दया बरसाए, हे माता पार्वती उस किसान पे दया बरसाए, उसी तरह सब पे अपना दया बरसाइए और सबके अन्न धन से भर दीजिए। पति पुत्र खुश रहें, घर में बच्चे खुश रहे, बच्चे का किलकारियां गूंजे और अन्न धन लक्ष्मी से भरा रहे। तो गुरु भाई बहना हर की मनोकामना पूरी हो। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। और गुरु भाई बहना एक लाइक तो बनता है। आप वीडियो देखते हैं लाइक नहीं करते हैं, लाइक कर दीजिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।